Dear student, welcome my YouTube channel Homeschool Nazakat Ali. In this video, we will learn about Social Science Unit First, Indian and the Contemporary World History, Section 1, Event and Process. Chapter 1, the name is French Revolution and topic is very short question answer of the chapter. Let us start our video, and first question is, what do you mean by the concept of a modern state? The concept of a modern state relates to a centralized power that exercise sovereign control over a clearly defined territory. इस प्रश्न में हमसे आधुनिक राज्य का कंसेप्ट पूछा गया है कि आधुनिक राज्य किसे कहते हैं। चलिए इसका उत्तर हिंदी में देखते हैं हम। आधुनिक राज्य की अवधारणा एक केंद्रीकृत शक्ति से है। ठीक है, सेंट्रलाइज पावर जो वर्ड है हमारा, सेंट्रलाइज पावर, इसका अर्थ हुआ केंद्रीकृत शक्ति, जो सोवरेन संप्रभुता, कंट्रोल ओवर द क्लियरली डिफाइंड यानी संबंधित है, जो स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर संप्रभु नियंत्रण करती है। यानी बात करते हैं कि भारत की एक निश्चित सीमा और उसके ऊपर भारतीय या जो केंद्रीय सरकार होता है उसका पूरी तरह से संप्रभुता होती है। या हमारा एक छोटा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी संप्रभुता होती है, जिसकी एक निश्चित सीमा होती है। तो इसी को मॉडर्न स्टेट यानी कि आधुनिक राज्य की संकल्पना कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वेयर द पपल स्टेट जॉइन टू इटली? Answer is, it was in 1870 when during the War of Prussia, France withdrew the troops from Rome that the Papal States were finally joined to Italy. हिंदी में कि जो हमारे पपल राज्य थे उन्होंने इटली को कब ज्वाइन किया, यानी कि कब वो इटली में सम्मिलित हुए। उसका उत्तर है कि 1870 में जब प्रशिया फ्रांस ने अपनी सेनाओं को रोम से हटा लिया था, तो जितने भी पपल राज्य यानी कि जो पॉप के सम्मिलित राज्य थे वो अंततः इटली में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एथनिक? आप एथनिक शब्द से क्या समझते हो? आंसर इज, एथनिक रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद और क्लेम्स। एथनिक शब्द एक सामान्य नस्लीय, आदिवासी और सांस्कृतिक मूल या पृष्ठभूमि से संबंधित जातीय शब्द है जो एक समुदाय की पहचान उनके दावों से होती है। यहाँ पर जो कॉमन रेशियल है, कॉमन रेशियल का मतलब है नस्लीय, और ट्राइबल मीन्स जाति, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक रीजन, और बैकग्राउंड पृष्ठभूमि से मिलकर जो एक समुदाय होता है जिससे उसकी पहचान होती है उसे एथनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, What do you understand by utopian? यूटोपियन से आप क्या समझते हैं? आंसर इज, यूटोपियन मीन्स अ विजन ऑफ अ सोसाइटी that is so ideal that is not likely to actually exist and it is only imaginary. And answer is, utopian means a vision of a society that so ideal means very disciplined and hard terms and condition which it is not seen in earth in reality and we can say it is only imagery. चलिए इसका अर्थ हिंदी में देखते हैं। यूटोपियन का अर्थ एक ऐसे साम्राज्य से है जो कि बहुत ही आदर्शवादी होता है तथा अनुशासित होता है, जिसकी शर्तें नियम बहुत कठोर होते हैं। इन विशेषताओं के होते हुए वर्तमान में ऐसे समाज का मिलना एक कल्पनीय है, अर्थात वास्तविकता में ऐसे समाज मुमकिन नहीं है। यूटोपिया सर थॉमस मोरे द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी जो 1516 में लिखी गई थी, जिसमें अटलांटिक महासागर के एक द्वीप के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द मॉडर्न एंड नेशनल स्टेट। मॉडर्न स्टेट इन द मॉडर्न स्टेट सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। तो बच्चों आप इसका उत्तर हम पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुके हैं, आंसर नंबर 1 में। ये अब आता है आप हमारा सेकंड, नेशन स्टेट। अ नेशन स्टेट अ मॉडर्न स्टेट इन विच द मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स, जहां पर क्या होती है, नागरिकों की अधिकता होती है। नॉट ओनली रूलर्स, ना कि वहां पर के शासन जो शासक होते हैं। डेवलप अ सेंस कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंटेड। चलिए इसका अर्थ हिंदी में देखते हैं। हाँ, नेशन स्टेट का अर्थ होता है कि जिसमें न केवल नागरिक बल्कि उसके शासक और सभी मिलकर के एक सामूहिक पहचान बनाते हैं और उसे और अपने इतिहास को और या वंशजों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज अ वियना पैक्ट? कि वियना पैक्ट क्या था? वियना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन प्रशिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क 27 अक्टूबर 1864 अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ विच डेनमार्क गेव होलिस्टीन एंड द लेडेनबर्ग टू प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। वो कहते हैं वियना संधि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और प्रशिया के बीच 27 अक्टूबर 1864 को हुई थी, जिसकी शर्तों के अनुसार डेनमार्क ने होलिस्टीन और लेंडबर्ग प्रशिया और ऑस्ट्रिया को दिए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द कंडीशन ऑफ इटली एट द स्टार्ट ऑफ द मॉडर्न एज? के आधुनिक युग के समय इटली की क्या स्थिति थी या क्या दशा थी? एंड आंसर इज, इन द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज Italy was a merely a geographical unit divided into many small states rooted in mutual rivalries and becoming hurdle in the growth of the nationalism। आधुनिक युग की शुरुआत में इटली की भौगोलिक सीमा निश्चित नहीं थी। वह बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। बहुत सारे प्रतिद्वंदियों की जड़ें वहां जमी हुई थी और राष्ट्रवाद की वृद्धि में बहुत ज्यादा मुश्किलें या मुसीबतें खड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स इन यूरोप? इस प्रश्न में पूछा गया है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसकी वृद्धि में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? एंड आंसर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज ऑफ नेपोलियन प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग इन यूरोप। की जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना थी उसमें फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन की साम्राज्यवादी नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय नेशन? से आप क्या समझते हैं, यानी कि राष्ट्र जो शब्द होता है उसका अर्थ क्या है? एंड आंसर इज, अ नेशन में बी डिफाइंड एज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का समुदाय, हु सेंस बिलोंगिंग, जो अपने भावनाओं को एक साथ रखते हैं, टुगेदर ऑन बेस्ड ऑफ देयर बिलीफ, और अपने विश्वासों को उनका आधार होता है कॉमन होमलैंड, यानी कि मातृभूमि। जिनके विश्वास और का आधार क्या होता है? उनकी मातृभूमि। जैसे कि हम भारत का ही उदाहरण लें तो हम सभी भारतीय मातृभूमि के आधार पर अपने आप को भारतवासी मानते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।